हमारे सीहोर में जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन नहीं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, कभी मौका लगे तो हम सूचना देंगे आपको, सीहोर की कथा में बोलेंगे, तो कभी मौका लगे तो एक बार महादेव की होली खेलने के लिए आप सीहोर, कभी मौका लगे, तुम ब्रज की होली तो बहुत खेले होगे, एक बार महादेव की होली खेलने सीहोर। हमारा कुबेरेश्वर बाबा भी होली खेलता है, ऐसा रंग में रंगता है कि वो रंग कोई छूटता ही नहीं, एक ही दिन करते हैं बस, एक तो कभी अपने स्वभाव को नहीं बदलना। हाँ, हम भी उसमें रहते हैं, पूरी होली में आपके साथ में गुलाल खेल लेते, हम भी साथ तुम्हारे साथ साथ चलते हैं, क्योंकि हम 5 महादेव के साथ होली खेलने के लिए उस दिन निकलते हैं, 5 महादेव। उस दिन हमारा नियम रहता है 5 महादेव के मंदिर जाना है, उनके साथ रंग खेलता है। 5 महादेव के साथ जो रंग खेला वो जिंदगी में पंचम इंद्रिय हो, चाहे वो कर्म इंद्रिय हो, चाहे वो ज्ञान इंद्रिय हो, चाहे वो मन रूपी इंद्रिय हो, ये सब भगवान के रंग में लगी रहे, इसलिए हम 5 महादेव के साथ होली खेलने के लिए दिन निकलते हैं। कभी आपको मौका लगे तो आप अंदाजा लगाना, जो सीहोर के आसपास में हो या आसपास रहते हो और छुट्टी मिल जाए तो मैं होली के समय पर उस समय पर स्मरण करना, जिस दिन होली जलती उस दिन नहीं, उसके दूसरे दिन भी नहीं, उसके तीसरे दिन शिव तत्व। सुबह हम जल्दी उस समय 9 बजे होली खेलने के लिए बाबा के साथ निकल गए। शिव तत्व अहम से, अहंकार से दूर हो जाता। दिवाली तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है, रक्षाबंधन तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है, मकर संक्रांति तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है। कई माताएं मकर संक्रांति पर सामान बांटती है, कोई कहेगी मैंने चलनी बांटी, कोई कहे मैं बाल्टी बांटी, कोई कहे मैं डब्बा बांटी, मैंने तो ये बांटा, मैंने तो थोड़ा सा अहंकार सिखा सकती है मकर संक्रांति। रक्षाबंधन भी तुमको अहंकार सिखा सकती है, मैंने तो देखो चांदी की राखी न दी, मैंने सोने की राखी न दी, मेरे बहन ने साड़ी दी, मेरे भाई ने ये दिया, मेरे भाई ने, वो भी अहंकार सिखा सकती है। दीपावली भी अहंकार सिखा सकती है कि मैंने पर्दे उठने के लगाए, सोफा सेट उठने का दिया, बेड शीट उठने के लिए, मैंने घर में रंगोली सजा दी, मैंने गुजिया पकड़ी ऐसा बनाया, वो भी अहंकार सिखा सकती है। सारे त्योहार अभिमान सिखा सकते हैं, केवल एक होली ऐसी होती है जो अहंकार से नहीं सिखा सकते। मालूम नहीं पड़ता व्यक्ति की शान क्या, सत्ता क्या, शौर्य क्या, कौन हो तुम, वो रंग में डूबे हुए हो। बस शिव तत्व वही करता है, इस महादेव के रंग में एक बार अगर डूब गए तो फिर तुम उस रंग में रंगने के बाद दूसरा रंग तुम पर चढ़ता नहीं है। हम कई बार लोगों से, हम कई अपने हृदय की बात हम लोग कई बार कहते हैं, तो हम उसमें कहते हैं, कई बार हमने मीडिया के सामने भी ये कहा, मीडिया वाले पूछते हैं कि आपने कभी शिव को देखा है? मीडिया पूछती है, पत्रकार पूछते हैं, सोशल मीडिया पूछती है, क्या आपने शिव को कभी देखा है? हम उनसे कहते हैं हमारे को चाहिए भी नहीं कि हम बाबा को देखें, क्योंकि जो अंदर बसा हुआ है उसको देखने की जरूरत नहीं, वो तो हर महसूस कराता है, अंदर महसूस कराता है। जैसे किसी नारी के गर्भ में बच्चा होता है, वो बच्चा बार बार महसूस करा देता है, थोड़ी देर में लगेगा वो बच्चा है, गर्भ में है, गर्भ में है, गर्भ में है, वो गर्भ में बच्चा है तो वो महसूस कराता रहता है। 9 महीने तक माँ के गर्भ में वो महसूस कराता है कि मैं हूँ, मैं हूँ, वो 9 महीने तक महसूस कराता है। उसी तरह मेरा महादेव, जिसको हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जिसकी हम कथा सुनते हैं, जिसका हम भजन करते हैं, जिसकी हम बेलपत्र खाते हैं, जिस पे चढ़ा हुआ हम जल पीते हैं, वो हमारे मरते दम तक हमें महसूस कराता रहता है कि मैं हूँ, मैं हूँ। वो महादेव महसूस कराते रहते हैं कि मैं हूँ, घबराना नहीं। और अनंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु को तुम कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। शिव तत्व
माता जी ने ये पशुपति व्रत नया व्रत निकाल दिया, नया व्रत लेकर आ गए। संसार का मनुष्य पाशुपत्य अस्त्र नहीं चला सकता। पाशुपत्य अस्त्र संसार के लोगों के पास में नहीं है कि वो चला देंगे। इसलिए शिव महापुराण में पाशुपत अस्त्र, पाशुपत व्रत, पाशुपति नाथ की पूजन, पशुपति नाथ का स्मरण, पशुपति नाथ की भक्ति का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत कहा। शिव वाले महाराज ने पशुपति व्रत बना दिया? ना 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 ना, अच्छे से पढ़ो शिव महापुराण को, दिल से पढ़ो। उसमें पाशुपत अस्त्र का वर्णन आएगा, पशुपति व्रत का वर्णन आएगा, पशुपति पूजन का वर्णन आएगा, पशुपति नाथ के आराधना का वर्णन आएगा। और अगर जो कहते हैं कि गुरु जी ने व्रत बना दिया तो उनसे भी निवेदन करेंगे, व्रत बनाया मान लो, अगर व्रत बनाया तो कोई तुम दूसरे का उस व्रत में आहित करने थोड़ी ना जा रहे हो। आप तो बाबा के मंदिर में दिया लगाने के लिए, भोग लगाने के लिए और अपने दरवाजे पर दिया जलाने के लिए जा रहे हो। आप कहीं जा थोड़ी ना, आप तो अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो। और नेक कर्म करने में कोई पीछे नहीं हटना, नेक कर्म करने में कोई टेंशन ना लेना। नेक कर्म करने में एक लोटा जल चढ़ाने में पीछे ना हटे, पशुपति व्रत करने में पीछे ना हटे। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। अब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पशुपति व्रत को भी बिगाड़ दिया। क्या पहले लोग कहने लगे ये रात्रि पहले से स्नान कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। हमारा निवेदन है बस इतना याद रखो, दूसरे के प्राण मत खाओ। कोई ने कह दिया मीठा मीठा खाना, भोजन मत करना। कोई ने कह दिया 6 दिए मंदिर में जला देना, कोई ने कह दिया 4 बत्ती का जला देना, कोई ने कह दिया 5 बत्ती का जला देना। ना, पशुपति व्रत का विधान शिव महापुराण के अंदर 5 व्रत होते हैं जिसमें 6 दिए लगते हैं। प्रसाद अंतर जाता है, प्रसाद उतना ही बनाया जाता है जितना मंदिर में जा रहा हो। सुबेरे जिस थाली से आप भगवान शंकर के पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, वही थाली वापिस रखी रहती है ढककर। उसी थाली में प्रसाद बना कर ले जाते हैं। 6 दिए लेकर जाते हैं घी के। बाबा के मंदिर में पहुंचकर 6 दिए रख लेते हैं जमीन पर। प्रसाद के 3 हिस्से कर 5 दिए प्रज्वलित कर देते हैं। 1 दिया प्रज्वलित नहीं करते, जलाते नहीं है। 5 दिए जलाकर फिर बाबा की पूजा आराधना प्रारंभ होती है। बाबा को जो तुम छीटा दे दो जल का, भले अभिषेक मत करो, क्योंकि सवेरे कर दिया अभिषेक। शाम को जल चढ़ाने के लिए भी बस केवल जल का पुष्प से छीटा दे दिया, उतना स्वीकार, क्योंकि तुमने सवेरे पूजन कर दी है, जल चढ़ा दिया है, अभिषेक कर दिया है, आराधना तुमने सवेरे कर दी है। अभी तो बाबा को दीप प्रज्वलन के भाव से गए, वो पूजन करके चंदन, अक्षर, फूल, बेलपत्र जो भी तुम्हारे पास में है, मौली, जनेऊ जो है चढ़ाओ और बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत प्रारंभ हो रहा है। 5 दीप प्रज्वलित कर दिए, प्रसाद के 3 हिस्से कर दिए, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दिए, 1 हिस्सा थाली में रख लिया। पहले प्रसाद का हिस्सा थाली में रखना, फिर जो बिना जला हुआ दिया है, ठंडा दिया जिसको अपन ने जलाया नहीं है, उस दिए को अपन अपनी थाली में रख लो। बाबा को प्रार्थना करो, अपने घर को जाओ, जाकर अपने घर में जब प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठ जाओ, घर की ओर मुंह करो, तो 6 नंबर का जो दिया है वो यहाँ पर अपने मन की कामना कर प्रज्वलित करो और प्रसाद को लेकर घर के अंदर चले जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो, सबसे पहले 2 खाओ, उसके बाद में भोजन करो। और इतना याद रखना, जो प्रसाद मंदिर में 3 हिस्से करने के लिए लेकर जाते हो वो नमकीन नहीं जाएगा, केवल मीठे का ही प्रसाद जाएगा। बाजार का प्रसाद नहीं जाएगा, घर में बना हुआ ही जाएगा। इतना स्मरण अपने अंदर रखो। भले तुम गुड़ ले जाओ, भले तुम शक्कर ले जाओ, भले तुम पंजेरी ले जाओ, भले तुम खीर ले जाओ, रवे का सीरा ले जाओ, चाहे गुलाब जामुन ले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो ले जाओ, पर जाएगा घर में बना हुआ ही प्रसाद, बाजार का नहीं। हम गुड़ शक्कर का इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसमें भगवान के लिए तुमने बनाया क्या? तो गुड़ बाजार से बना बनाया, शक्कर बनी बनाई है, तुमने भगवान के लिए क्या?
इसलिए हम कहते हैं मीठा बना कर ले जा, भले हलवा बनाओ, खीर बनाओ, मीठा पुआ बना लो, मीठे चावल बना लो, खीरान बना लो, खीर बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जो बना भगवान लेकर जाओ। पांचवा व्रत जब रहे, 5वें नंबर का जब व्रत आए, बाबा से प्रार्थना करो, एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो, 108 चावल के दाने, मूंग के दाने या बेलपत्री या पुष्प के पत्तियां जो तुम बाबा को दे सकते हो, एक एक कर बाबा को समर्पित कर श्री शिवाय नमस्ते बोलकर 108 दाने पूर्ण हो जाए। बाबा से अपने मन की बात करो, बाबा आज मेरे 5 व्रत पूर्ण हो रहे हैं, बाबा आप इसको स्वीकार करना, मेरी झोली खुशियों से भरना। बाबा को प्रणाम करो, वापिस वही दिया दरवाजे पर लगाओ, भोजन भात आराम से ग्रहण करो। अपने प्रसाद का जो हिस्सा एक लेकर आती हो उसमें से किसी को नहीं देना, ना पति ना पत्नी ना बच्चे ना कोई किसी को नहीं दिया जाता। वो हिस्सा भोजन के पहले अपने को खाना है, इसके बाद भोजन करना। ये पशुपति व्रत। इसके कई लोगों ने नियम बिगाड़ दिए, कोई कहे ये पढ़ो, कोई के वो पढ़ो, कोई के ये करो, कोई के वो करो, कुछ मत करो। टीवी पर कथा में से पशुपति व्रत निकालना, व्यासपीठ से गुरु जी ने कैसा पशुपति व्रत बताया है वैसा करना, वैसा। कई लोग बहुत फ्रॉड करते हैं, हमारा चेहरा बताकर, हमारी प्रीति दिखाकर खुद नए तरह से बता देते हैं, तो वो भी गलत है। आप उसको कथा में बोलते हुए देखो, आप पशुपति व्रत का विधान करो, दिखावे से मत करो, प्रेम से बाबा से करो, बाबा तुम्हारा हो जाओ, तुम बाबा के हो जाओ, ये भाव से। तारकासुर के 3 बेटों का वध कर भगवान पशुपतिनाथ बनकर विराजमान हुए, केदारनाथ बनकर विराजमान हुए। आगे वर्णन बड़े प्रेम से